डॉक्टर अमनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी नेजल पॉलिप के संदर्भ में। नेजल पॉलिप एक बहुत ही परेशान करने वाली बीमारी है। नेजल पॉलिप यानी कि नाक में दर्द रहित, कैंसर रहित एक ट्यूमर होता है, एक मस्सा होता है जो नाक के अंदर जो छेद है उसमें एक मस्से के आकार का एक मांस बढ़ा हुआ एक आकृति होती है जिसे नेजल पॉलिप बोलते हैं। वो नाक के छेदों को जितना अधिक उसमें सूजन पैदा होता है तो नाक के जो छेद हैं वह उससे बंद से हो जाते हैं, जिससे रोगी को बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है। नेजल पॉलिप क्यों होता है इसका एक स्पष्ट कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, किंतु नेजल पॉलिप अक्सर देखा जाता है कि पैतृक मतलब वंशज होता है। माता पिता को अगर आपके घर में है तो आपको भी संभवतः हो सकता है। नेजल पॉलिप अधिकांशतः पुरुषों को होता है, जो लड़का होते हैं, बॉय होते हैं, उन्हें ही होता है। लड़की बच्ची को बहुत ही कम देखा गया है, नाम मात्र होते हैं। कुछ लोग कुछ महिलाएं जो भारी कदकाठी के होते हैं या जिन्हें बहुत जोर जोर के छींक आती है, उन्हें कभी कभार नेजल पॉलिप की समस्या होने की संभावना हो जाती है, लेकिन अधिकांशतः पुरुषों को ही यह बीमारी होती है। जो बॉयज हैं उन्हें ही यह देखा गया है। ज़्यादातर यह अधिक उम्र के लोगों में होती है, लेकिन आजकल के जो पॉल्यूशन युक्त जो वातावरण है उसमें 7-8 साल के बच्चों से लेकर एक वयस्क व्यक्ति को भी नेजल पॉलिप की समस्या होती है। जिन्हें नेजल पॉलिप होती है उनकी अक्सर जब कोई चिकित्सा कराने हेतु जाते हैं तो उनकी जो नाक के जो बढ़े हुए मांस होते हैं, जो सूजन होती है, उसे सर्जरी के माध्यम से उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। अगर इनकी सर्जरी होती है तो कुछ दिनों के बाद देखने को मिलता है कि वह पुनः पॉलिप हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से परामर्श लें। चूँकि होम्योपैथ पत्ती के अंदर नेजल पॉलिप की बहुत ही अच्छी इलाज है और करीब कोई भी दवा का नेजल पॉलिप से संबंधित जो दवा होते हैं, जो आपके सिम्टम के आधार पर जो दवा दी जाती है, वह दवा आपको 3 से 4 महीने के अंदर दवा जो लगातार आप यूज करेंगे अपने सिम्टम के अनुसार, आपके दिए गए चिकित्सक के अनुसार, तो आप देखेंगे कि 4 से 5 महीने के अंदर ही आपकी नेजल पॉलिप की समस्या ठीक हो गई है। नेजल पॉलिप अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है, जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है, मौसम के परिवर्तन से, थोड़े से ठंड लगने से बहुत ज़्यादा जिन्हें सर्दी जुकाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें जोर जोर से छींकें आती है, और अक्सर देखा गया है कि जोर जोर से जब छींकें आती है, जब एलर्जिक समस्या जिन लोगों की होती है, उन्हें बार बार सर्दी होने के बाद नेजल पॉलिप की समस्या आमतौर पर हो जाती है। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी जड़ मूल से इसका निदान करता है। आपकी नेजल पॉलिप की समस्या तो दूर होती है, साथ में बार बार जो सर्दी जुकाम की समस्या उत्पन्न होती है वह भी होम्योपैथिक पत्ती के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो नेजल पॉलिप के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। नेजल पॉलिप में
लेमना माइनर एक प्रमुख दवा है और जो लोग होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं भी जानते वह भी ऐसी समस्याओं को लेकर नेजल पॉलिप के लिए लेमना माइनर को प्रमुखता से जानते हैं। कुछ लोग जब इस समस्या से परेशान होते हैं और अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथ चिकित्सक से मिलते हैं तो वह चिकित्सक की प्रथम प्राथमिकता लेमना माइनर की होती है। लेमना माइनर मदर टीचर में आप उपयोग कर सकते हैं। मदर टीचर में आप उपयोग करीब करीब 10 से 15 दिनों तक करने के उपरांत आप लेमना माइनर की 30 पोटेंसी की दवा आप यूज करें। चूँकि लेमना माइनर जब बहुत ज़्यादा विकरालती होती है आपकी नेजल पॉलिप की तो लेमना माइनर की मदर टीचर की जो मात्रा होती है वो जल्दी ही तत्काल राहत देती है। इसलिए 10 से 15 दिनों तक इसका इस्तेमाल करें। सुबह 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ और शाम को 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ ले लें। 15 से 20 बूंद तक आप संभवतः ले सकते हैं। 15 दिनों के इस्तेमाल के बाद इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करें और करीब 15 दिनों तक 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करते हुए फिर आप 200 की मात्रा लेमना माइनर की लें और 2-2 बूंद सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद लें और करीब करीब आप इसे 2.5 से 3 महीने तक लगातार लेते रहें। इससे आपकी नेजल पॉलिप की समस्या तो समाप्त होगी, साथ में भविष्य में भी नेजल पॉलिप की समस्या न हो, बार बार इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए करीब करीब आप 2.5 से 3 महीने तक आप लेमना माइनर की 200 की पोटेंसी सुबह 2 बूंद, शाम 2 बूंद आप सेक लें। इससे आपके नेजल पॉलिप की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। एक दूसरी दवाई है ट्यूक्रियम। यह नेजल पॉलिप की बहुत अच्छी दवा है। जब व्यक्ति नेजल पॉलिप की समस्या से बहुत परेशान होता है, बहुत बदबू वगैरह नाक से महसूस होती है। दूसरी चीज़, आप रोगी अक्सर नाक में उंगली डाला करता है, तो ऐसी स्थिति में आप ट्यूक्रियम का उपयोग करें। ट्यूक्रियम 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद लें, बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा करता है। लेमना माइनर के साथ में भी आप ट्यूक्रियम का उपयोग कर सकते हैं। दोनों दवाइयों में आधे घंटे का फासला देकर आप ट्यूक्रियम का उपयोग कर सकते हैं। साथ में मेरी सबसे परफेक्ट दवा है नेजल पॉलिप के लिए और यह मैं सभी मरीजों को देती हूँ। नेजल पॉलिप में आप थूजा ऑक्सीकेंथा 200 की 1 मात्रा प्रतिदिन रात्रि में दें। 200 की 1 मात्रा थूजा ऑक्सीकेंथा की लें और 2 बूंद रात को सोते वक्त आप लेकर सोएं। बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा और इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। इससे एलर्जी, जो डस्ट से एलर्जी उत्पन्न होती है, बार बार किसी भी तरह से अगर आपको डस्ट लगता है जिसकी बाद आपको छींके आती है, तो यह भी प्रवृत्ति साथ में दूर होती है और शरीर में प्रत्याशित रूप में कहीं भी अगर कोई भी ऑर्गन में कोई सूजन आती है, कोई टिश्यू उत्पन्न होता है, तो उसको नष्ट करने के लिए थूजा बहुत ही अच्छी दवा है। इसलिए आपको एक साथ कई फायदे होते हैं। इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। तो आप थूजा ऑक्सीकेंथा 200 पोटेंसी में रात को 1 मात्रा 2 बूंद आप सेक लें और लेकर आप सोएं। इससे देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपको नेजल पॉलिप की समस्या से छुटकारा मिलता है। एक और दवा है जिसका नाम है सेनुनेरिया नाइट्रिकम। यह भी नेजल पॉलिप की समस्या से छुटकारा देती है।
खास तौर पे ऐसे नेजल पॉलिप की समस्या जो व्यक्ति को कुछ दिन सर्दी बहुत जोर का रहता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत परेशानी से मुश्किल से ले पाता है, नाक से सांस लेना बंद हो जाता है, मुंह से सांस लेता है, और जब सर्दी रुकती है अगर किसी तरह का इलाज से या स्वयं ही, और उसके बाद आपको डायरिया शुरू हो जाता है, पेट गड़बड़ रहने लगता है। जब पेट ठीक होता है तो जुकाम, सर्दी, छींके आना शुरू हो जाता है और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। नेजल पॉलिप के साथ अगर इस तरह का जो आपकी समस्या अगर है तो उसमें सबसे अच्छी काम करती है सेगुनेरिया नाइट्रिकम। सेगुनेरिया नाइट्रिकम की 30 पोटेंसी आप लें, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद, बहुत ज़्यादा ही आपको अच्छा फायदा महसूस होगा। अच्छा होगा कि आप किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।